Good morning, my dear students. This is class 4th, chapter 5, the Southern Plateau. This is lecture 2 of chapter 5. Before starting our today's lecture, we will do quick recall of our previous lecture. In our previous lecture, we have learned about tableland or plateau. What is tableland? टेबललैंड क्या है? टेबललैंड एक ऐसा पोर्शन है लैंड का जो आसपास से उठा हुआ होता है और ऊपर फ्लैट होता है, जैसे एक टेबल की तरह होता है, पर ये माउंटेन की तरह ऊंचा नहीं होता, माउंटेन से थोड़ा कम ऊंचा होता है और इसका टॉप जो है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है. नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू. What are these? Actually, these are the features of our India. हमारे इंडिया में जैसे माउंटेन्स हैं और नदर्न प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ऐसे ही प्लेटूज हैं. मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारे इंडिया का ये प्लेटूज ही कवर करते हैं. नर्मदा रिवर इन प्लेटूज को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है. जो पार्ट नर्मदा रिवर के ऊपर है, मीन्स नॉर्थ में है, उसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं. ये सेंट्रल हाईलैंड अगेन दो प्लेटूज में डिवाइडेड है, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. फिर हमने इसमें और आगे पढ़ा था लोकेशन ऑफ रिवर नर्मदा, तापी, चंबल, सोन एंड बेतवा. एंड हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था अबाउट डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू क्या है? नर्मदा रिवर जो सदर्न प्लेटूज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. नॉर्थ पार्ट तो सेंट्रल हाईलैंड है और जो नीचे का पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू है. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट डेक्कन प्लेटू. The Deccan Plateau is the largest plateau of India. It is bounded by the Western Ghat in the west and the Eastern Ghats in the east. आपको यहाँ डेक्कन प्लेटू की लोकेशन दिख रही है. डेक्कन प्लेटू वेस्ट की तरफ वेस्ट घाट से और ईस्ट की तरफ ईस्ट घाट से सराउंडेड है. तो इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. ये यहाँ पर हमने एक डेक्कन प्लेटू का एक रफ मैप देखा हुआ है. द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू आर अ लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स. दे इंक्लूड द नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स. जो डेक्कन प्लेटू है इसके वेस्ट में वेस्ट घाट है. ये वेस्ट घाट नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल से बना हुआ है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्डेमम हिल्स बिल्कुल साउथ की तरफ जो है वो कार्डेमम हिल्स हैं. उससे ऊपर थोड़ा सा नीलगिरी हिल्स हैं और अन्नामलाई हिल्स हैं. तो इन सब हिल्स से मिलके ही वेस्टर्न घाट बना हुआ है जो कि डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में है. The Nilgiri Hills lies in the Tamil Nadu, Karnataka and the Kerala. Ooty is the hill station in the Nilgiri Hills in the Deccan Plateau region. नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, कर्नाटका और केरला इन स्टेट्स में फैली हुई हैं. ऊटी जो एक हिल स्टेशन है वो नीलगिरी हिल्स में ही है जो कि डेक्कन प्लेटू का ही एक हिस्सा है. मीन्स डेक्कन प्लेटू में नीलगिरी हिल्स है और नीलगिरी हिल्स में ऊटी एक हिल स्टेशन है. अभी हमने वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था. अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में. डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं. द ईस्टर्न घाट्स हैव comparatively low hills as they have been cut
touched by a number of southeast flowing rivers. ईस्ट घाट जो है उसकी जो हिल्स है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में थोड़ी कम ऊंची हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं वो बहती हैं, तो उस वजह से इनकी जो हाइट है वो उतनी नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट की है। यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं जो बहती हैं। Since the Deccan Plateau is a plateau region, the rivers form a number of waterfalls. Many rivers have been dammed to build multi-purpose projects. The Meteor Dam on the river Kaveri, the Hirakund on the river Mahanadi, and the Nagarjun Sagar Dam on the river Krishna are important ones. क्योंकि सदर्न प्लेटू का जो भी पोर्शन है वो इवन नहीं है, ये अनइवन है, ऊंचा नीचा, कई पहाड़ियां हैं, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है पूरा। तो ये अनइवन होने की वजह से यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो भी एकदम प्लेन में न बह के ऊपर नीचे इस तरह से बहती हैं, और इस वजह से ये वाटरफॉल बनाती हैं। और डेक्कन प्लेटू की जो रीजन में जो रिवर्स हैं उनमें काफी नदियों पर डैम बने हुए हैं जिन पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे मैथ्यू डैम बना हुआ है रिवर कावेरी पर, हीराकुंड डैम बना है महानदी पर, नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है रिवर कृष्णा पर। आप इन सब के नाम अच्छी तरह से याद कर लेना, किस रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, और ये यहाँ के इंपॉर्टेंट डैम हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द रीजन। देयर आर ओनली 2 westwards flowing rivers in this region. The Narmada between Vindhyachal mountain and Satpura range, and the Tapi. It flows south of the Satpura range. These rivers flow into Arabian Sea. These are not perennial and rain-fed. यहाँ इस सदर्न प्लेटू में 2 रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा रिवर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, और तापी रिवर सतपुड़ा के साउथ में, मतलब सतपुड़ा के नीचे की तरफ से बहती है। ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, इसलिए ये कहां जाके मिलती हैं? अरेबियन सी में। ये रिवर्स पेरेनियल नहीं है। पेरेनियल मीन्स आपको पहले वाले लेक्चर्स में, चैप्टर्स में बताया है, पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है और ये स्नो के मेल्ट होने से बनती हैं। और इन नदियों में जो सदर्न प्लेटूज में जो रिवर्स बहती हैं वो रेन फेड मीन्स बारिशों के होने की वजह से इनमें पानी रहता है। अगर कभी रेनफॉल कम होगा तो इन रिवर्स में भी पानी की कमी होगी, और अगर जब रेन अच्छी होगी तो इन नदियों में भी अच्छी तरह से खूब पानी रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है पेरेनियल रिवर और रेनफेड रिवर में, कि पेरेनियल रिवर जो है वो स्नो के मेल्ट होने से बनती हैं, और ये रिवर्स रेन से, मतलब बारिश की होने की वजह से इनमें पानी रहता है, और ये वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में मिलती है। द अदर रिवर्स आर, इनके अलावा जो रिवर्स हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस मैप में आपको मेन रिवर्स जो इस रीजन की हैं वो दिख रही हैं,
नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पे आप आराम से इसे देख सकते हैं कि बाकी सब जो रिवर्स हैं उनकी लोकेशन ईस्ट की तरफ है, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं, बट सिर्फ नर्मदा और तापी ही ऐसी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। These rivers flow into the Bay of Bengal and make deltas. They make the land fertile. There are many waterfalls in this region. The Jog Falls is the second highest waterfall in India on the river Saravati in Karnataka. Dams and tanks are the main source of irrigation. अभी हमने पढ़ा था कि ये वेस्ट की तरफ बहती है ये नदियां और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि व्हाट आर डेल्टास। कोई भी रिवर जब सी में मिलती है तो उससे पहले वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स में डिवाइड हो जाती है और डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा जो होते हैं ये बहुत फर्टाइल लैंड होते हैं, यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि सदर्न प्लेटू जो है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है एकदम से, जैसे नदर्न प्लेन एकदम प्लेन है, डेक्कन प्लेटू या सदर्न प्लेटू प्लेन नहीं है। ये उबड़ खाबड़, कहीं नीचा कहीं ऊंचा, कहीं छोटी कम पहाड़ियां कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं। इस वजह से ये प्लेन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो वाटरफॉल भी बनाती हैं। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जॉग फॉल जो सारावती रिवर पर बना है, कर्नाटका स्टेट में है। डैम और टैंक भी जो है वो इस एरिया में इरिगेशन के मेन सोर्स हैं। उन्हें यहाँ से अपने खेतों की सिंचाई के लिए यहाँ से उन्हें पानी मिलता है और ये बहुत फर्टाइल लैंड है। स्टेट्स कवर्ड इन डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये सभी स्टेट्स डेक्कन प्लेटू में कवर होते हैं। इनमें अलग अलग सिटीज हैं जो अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अपने अलग अलग चीजों के लिए फेमस हैं। Important cities: हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, इंदौर, बेंगलुरु and Mysore are the important cities of the Southern Plateau. ये सभी cities हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर ये सभी सदर्न प्लेटू में हैं और ये यहाँ की important cities हैं। Crops: The soil of the Deccan Plateau region are red and black. Black soil is known as cotton soil, as it is good for cotton and oilseeds. Groundnut, rice, sugarcane, wheat and cotton are the main crops of the Deccan Plateau region. डेक्कन प्लेटू रीजन की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो रेड और ब्लैक है। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल सीड, मतलब जिन सीड से ऑयल निकलता है, लाइक सनफ्लावर, ग्राउंडनट और राइस, शुगर केन मतलब गन्ना, वीट, इन सब की भी खेती होती है डेक्कन प्लेटू रीजन में। Tea and coffee are the important crops of the Nilgiri hills. Rubber and spices are also grown in this area. Tea और कॉफी ये नीलगिरी हिल्स के मेन क्रॉप्स हैं, मतलब यहाँ पर
नीलगिरी हिल्स में चाय और कॉफी के बागान हैं। और रबर और स्पाइसेस मीन्स मसाले भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। वैसे भी साउथ के मसाले जो होते हैं, मसाले मीन्स जैसे लौंग, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, कार्डेमम, ये सब स्पाइसेस होते हैं। ये इन एरियाज में मेनली उगाए जाते हैं। Now minerals. The southern plateau region of India is rich in minerals. Iron ore, coal, mica and gold are the main minerals found in the Deccan Plateau region. Deccan Plateau region जो है वो minerals में बहुत रिच है, मीन्स यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होता है? A mineral is a solid material that is naturally occurring. Minerals एक नेचुरल मटेरियल है जो बाय नेचर ही बनता है, ये मैनमेड नहीं होता है और मोस्टली ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। सदर्न प्लेटू रीजन में आयरन, कोल और माइका और गोल्ड, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। The Kolar goldfields in Karnataka are the longest mines in India. Bauxite deposits occur in the Nilgiris, Madurai, Salem, etc. in Tamil Nadu. The main mica belt contributing more than 3/4 of the total production occurs in the Nellore district of Andhra Pradesh. माइंस क्या होता है? ये मिनरल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड, कोल, माइका, ये सब नेचुरली मिलते हैं, जो बाय नेचुरली ही प्रोसेस होते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इनकी खदानें होती हैं, इन्हें हमें इन खदानों से निकालना पड़ता है, इन्हें ही माइंस बोलते हैं। कोलर गोल्डफील्ड जो कर्नाटका में है, ये इंडिया की सबसे लंबी माइन है। नीलगिरी, मादुरई और सलेम जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिलता है और आंध्र प्रदेश में माइका बहुत ज्यादा होता है। टोटल आंध्र प्रदेश में जितना माइका होता है उसका 3/4 प्रोडक्शन जो है वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो आंध्र प्रदेश में है। 3/4 मीन्स आधे से भी ज्यादा। तो इस तरह से सदर्न प्लेटू जो है ये मिनरल्स का भंडार है, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के मोस्टली लोग, सदर्न प्लेटू के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? Since the southern plateau region receives only moderate rainfall, only those crops can grow which do not require much water. Agriculture is the main occupation and crops like sugarcane, cotton, tobacco, oranges and spices are grown. The coir and rubber industries provide ample occupation for the people. Those who live in the Chota Nagpur region are involved in mining activities. Southern Plateau region में moderate rainfall means ठीक ठाक सी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी यूज नहीं होता है। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ऑरेंजेस, नागपुर के ऑरेंजेस भी बहुत फेमस हैं, एंड स्पाइसेस, मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं। यहाँ की सॉइल हमने देखा ही था कि ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, जो कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए बहुत अच्छी होती है।
इसके अलावा यहाँ पर कॉयर और रबर इंडस्ट्रीज भी हैं जो बहुत से लोगों को ऑक्यूपेशंस देते हैं, मीन्स रोजगार देता है। जो लोग छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं वहां मोस्टली लोग माइनिंग इंडस्ट्रीज में, माइनिंग एक्टिविटीज में, मतलब खदानों में काम करने में लगे हुए हैं। इस तरह से इस रीजन के लोग एग्रीकल्चर में, रबर और कॉयर इंडस्ट्री में और माइनिंग के कामों में लगे हुए हैं। नाउ द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर, हियर इज योर होमवर्क। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आपका होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 cities, 1 each, from Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka, and mention the products they are known for. आपको एक एक सिटीज के नाम बताने हैं जो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटका में है, और वो सिटी किस चीज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 rivers of डेक्कन प्लेटू रीजन। आपको डेक्कन प्लेटू रीजन की 4 रिवर्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिनरल्स फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में डेक्कन प्लेटू रीजन में जो मिनरल्स मिलते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। बट इसको करने से पहले आपको जितना चैप्टर आज रीड हुआ है, मैंने आज एक्सप्लेन किया है, आपको पहले उसकी रीडिंग करनी है 2 times और उसके बाद ये होमवर्क करना है। Here is homework solution of lecture 1. What is a plateau? How is it different from a mountain? प्लेटू क्या होता है और ये माउंटेन से डिफरेंट कैसे है। आंसर इज एन हाई एरिया fairly leveled or flat at the top is called a plateau. It is higher than the surface but lower than the mountain. एक ऐसा हाई एरिया जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा है बट टॉप में वो कैसा है, फ्लैट है। जैसे एक टेबल होता है, इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं, इसे हम प्लेटू कहते हैं। और ये माउंटेन से डिफरेंट कैसे है, माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं जबकि प्लेटू अपने आसपास के एरिया से तो ऊंचे होते हैं पर ये उतने ऊंचे नहीं होते जितने माउंटेन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लोकेशन ऑफ सदर्न प्लेटू ऑफ इंडिया। हमें सदर्न प्लेटू की लोकेशन बतानी है इंडिया में। आंसर इज द सदर्न प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल इन द नॉर्थ ईस्ट। It is extended from the south of Northern Plains to the last कन्याकुमारी। इसका मतलब ये है कि सदर्न प्लेटू नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से शुरू होकर कन्याकुमारी, बिल्कुल लास्ट टिप जो है इंडिया का, जहां इंडिया का मेनलैंड खत्म होता है, वहां तक ये फैला हुआ है। और ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से घिरा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में ये राजमहल हिल्स से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली 2 रिवर्स के नाम बताने हैं जो इंडिया में बहती हैं। आंसर इज नर्मदा एंड तापी। ये दोनों रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। तो here is the lecture of 2। ये आपका पूरा लेक्चर हो गया 2 चैप्टर 5 का। आप इसे बहुत अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन आंसर को बहुत समझ के लिखना। एक बार नहीं समझ में आए तो उसे दोबारा रीड करो, उसको समझो
और उसके बाद ही लिखना है। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।